अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहने वाले एवं मीडिया तथा पूरे देश दुनिया के लोगों को ये समझना होगा कि संत रामपाल जी महाराज के नाम का पूरे वर्ल्ड में कोई भी आश्रम नहीं है, कोई भी पुस्तक नहीं है। उनका नाम या उनकी फ़ोटो लगाकर कोई आश्रम चलाता, कोई पुस्तक बेचता है, तो आप संत रामपाल जी महाराज को गालियाँ क्यों देते हो? हल्द्वानी में घटित घटना जो 14/5/2025 को वहाँ पे आश्रम सील किया गया, हल्द्वानी के जो सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी ने उस बिल्डिंग को सील किया। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि ये सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज का है। 3 पेज की नोटिस चिपकाई गई, उसमें कहीं भी संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं आया। उसमें मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष देशराज का नाम आया कि देशराज जो है संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर लगा कर वो आश्रम चला रहा था। संत रामपाल जी महाराज का कहीं कोई नाम नहीं आया। फिर भी देखिए कम से कम 15-20 चैनल वालों ने संत रामपाल जी महाराज का नाम दे दिया, उस देश का राज का नाम कहीं नहीं आया। ऐसे ये गूंगी अंधी बहरी मीडिया और भारत के लोग, धिक्कार है तुम लोगों को। दोबारा भूल करके संत रामपाल जी महाराज का आश्रम मत कहना। ये देश राज आश्रम चला था, गुंडा देश राज जो सतलोक आश्रम शामली चला रहा है, वो गुंडा इस आश्रम को चला रहा था संत रामपाल जी महाराज तस्वीर लगा करके। यही पूरे देश पूरे विश्व में हो रहा है। अब ये तेज इंडिया प्रेस की मोहतरमा जी हैं, वो अभिलाषा सिंह, अब देखिए खुल करके झूठ बोल रही हैं। ये गूंगी अंधी बहरी खुल के झूठ बोल रही हैं, इनको शर्म नहीं आती। सुनिए इनकी वीडियो और इसके बाद इनकी ऑडियो सुनिए। सच है। नियम तोड़े जाएं और चुप्पी साधी जाए तो वो खामोशी भी गुनाह बन जाती है। हल्द्वानी से आई एक बड़ी खबर, बाबा रामपाल का आश्रम सील कर दिया गया है। ये एक्शन हुआ है प्रशासन के कड़े कदम के बाद। आइए देखते हैं हेडलाइंस बुलेटिन में। हल्द्वानी में बाबा रामपाल का आश्रम सील, भारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, अथॉरिटी के आदेश पर छापी कार्रवाई, आवास के नक्शे पर व्यवसायिक निर्माण का आरोप, हिंदुत्व संगठनों की शिकायत के बाद बड़ा विवाद, जन सुरक्षा को देखते हुए बिल्डिंग को किया गया सील। बाबा रामपाल के हल्द्वानी स्थित आश्रम पर लोक निर्माण अधिकारियों ने की कार्रवाई। कहा जा रहा है ये आश्रम रेसिडेंशियल मैप के नाम पर पास हुआ था, लेकिन अंदर चल रहा था व्यवसायिक प्रवर्तन, जिसका खुलासा हिंदूवादी संगठनों की शिकायत के बाद हुआ। हल्द्वानी के दहरिया क्षेत्र में स्थित इस आश्रम को लेकर कई दिनों से तनाव बना हुआ था। सिक्योरिटी को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री की तैनाती की गई ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। स्थानीय जनता ने प्रशासन के इस कदम को स्वागत किया है, जबकि बाबा रामपाल के अनुयायी इसी धार्मिक भावनाओं से जुड़कर विरोध कर रहे हैं। कहते हैं अत्याचार जब सीमा लांघे तो न्याय की दस्तक गूंजती है। हल्द्वानी में हुआ सील का ये फैसला बस एक इमारत का नहीं, एक संदेश है कि कानून सब पर बराबर है। जहां व्यवस्था से खिलवाड़ होगा वहां व्यवस्था दंड भी देगी। बाबा रामपाल का आश्रम सील हुआ, लेकिन प्रश्न ये है, क्या सिर्फ नक्शा गलत था या नियत भी? तेज इंडिया प्रेस पर जुड़े रहिए, जहां सच की आवाज कभी धीमी नहीं होती। आप तेज इंडिया प्रेस से बोल रही हैं अभिलाषा सिंह जी? हाँ जी, तेज इंडिया प्रेस से बोल रहे हैं, बोलिए। आपके इस चैनल पे मैंने 15/5/2025 को एक वीडियो देखा था, ओके। जिसमें हल्द्वानी में 14/5/2025 को जो संत रामपाल जी महाराज के नाम का आश्रम सील किया गया था। हाँ, जो वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी ने सील किया था। अच्छा। हाँ, उसमें आपकी वीडियो में दिखाया गया संत रामपाल जी महाराज का आश्रम सील किया गया, जबकि सिटी दिखाया गया था आश्रम सील हुआ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जबकि उसमें जो सिटी मजिस्ट्रेट आपने को दिखाया था, हल्द्वानी से आई बड़ी खबर, बाबा रामपाल का आश्रम सील कर दिया गया। अच्छा, ओके। लेकिन इसमें जो सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी ने जो बयान दिया मीडिया के सामने, वहाँ कहीं भी संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लिया। दूसरी बात,
जो वहाँ नोटिस चस्पा किया गया 3 पेज का, उसमें भी संतराम पाजी महाराज का नाम कहीं नहीं लिया गया। वो नोटिस मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं देशराज सिंह, उनके पिता राजभान सिंह के नाम से नोटिस दिया गया। फिर आप लोगों ने रब्त कर दी हूँ। एक्चुअली मुझे ये नेम्स अभी याद नहीं है जो आप बोल रहे हो ना। मैं आपका कॉल ये रिकॉर्ड करती हूँ जी जी। ताकि मुझे नेम्स पता चले। ओके, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि उसमें जो बाबा रामपाल को दिखाया गया है ना, हाँ जी। तो बाबा रामपाल का वहाँ तो किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में नाम भी नहीं है। और फिर ये झूठी खबर क्यों चला दी है बाबा रामपाल का आश्रम सील, बाबा राम का आश्रम सील। 14-15 चैनलों ने यही सब दिखाया। अभी मैं कई चैनलों से बात किया कि कम से कम आप ये तो समझें कि वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट क्या कह रहे हैं। वहाँ बिल्कुल समझना चाहिए। कई लोगों एक मिनट मैडम जी, एक मिनट मैडम जी, कई चैनल के लोगों ने कहा कि वो बाहर उनकी फ़ोटो लगी थी इसलिए बाबा रामपाल कह दिया, या अन्य लोग बोल रहे थे। तो फिर आप में अन्य लोगों में अंतर क्या रहा? हम आपके घर के बाहर अपनी फ़ोटो लगा दें फिर कह दे ये मेरा मकान है, मेरे नाम से चलाएंगे कोई? तो वही मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दीजिएगा। संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में ये फर्जी काम कर रहे हैं ये मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट के लोग हाँ जी। मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट के नाम के लोग पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगा करके गलत काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कहीं कोई भी आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई आश्रम नहीं है। अच्छा, इसलिए आप सभी चैनल वालों से मेरा करवत निवेदन है कि जैसी वहाँ सूचना हो वैसे दिखाएं। एक जेल में बंद व्यक्ति के नाम को बदनाम मत करें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। हाँ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये हमारे नोटिस में लाया कि ऐसा जी हुआ है। जी जी मैं ज़रूर अपनी टीम को बोलूँगी इस पे हम थोड़ा रिसर्च करें, और जिनका आपने नाम बताया है ना, जी 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 जिनके नाम से जो लेटर वेटर थे, तो वो हम ढंग से सर्च करके उस हिसाब से पब्लिश करेंगे। बिल्कुल वही। मैं वैसे भी आपको बताना चाहूँगा कि मैं इनके खिलाफ 2016 से लड़ रहा हूँ। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में फर्जी काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के, और आप लोगों को पता नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग इस तरह काम करते थे। इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कहीं भी संत रामपाल जी महाराज कोई आश्रम नहीं है पूरे वर्ल्ड में। सारे आश्रम ये जो मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट के लोग हैं, ये गुंडे लोग चला रहे हैं, और नाम केवल संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगा देते हैं, उनका कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। आपका नाम क्या है? हम उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ, और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं 2016 से पूरे वर्ल्ड में इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, और इसलिए मैंने आपको ये आगाह किया, जानकारी दी। बहुत अच्छा कि आपने जी। मिस्टर यादव जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं टीम को ये बताती हूँ आपने जो जो अभी मुझे बिल्कुल बोला है, बिल्कुल ताकि बिल्कुल हम इस बारे में थोड़ा और रिसर्च करें। बिल्कुल बाकी भी न्यूज़ मीडिया का क्यों दिखाई, और हमने भी वही न्यूज़ पब्लिश किया है। जी 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 तो जी जी आपने जैसा बोला कि वो जेल में है, उस हिसाब से हम भी पूरा अच्छे से। आप क्या बोले 2016 से हैं आप? 2016 से इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने फर्जीवाड़ा कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज के नाम से जगह जगह आश्रम, संत रामपाल जी महाराज के नाम। क्या लग रहा है वो क्या फर्जी करें आपके साथ? मेरे साथ नहीं, एक निर्दोष संत रामपाल जी महाराज के साथ ही गलत काम कर रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा। उनका नाम इस्तेमाल करके आश्रम चलाते हैं, लोगों से दान पाठ दसवांश के नाम से पैसा लूटते हैं, 21,000 51,000 शादी के नाम से। और जो पुस्तकें पूरे समाज में ये बांट रखी, उस पुस्तकों के अंदर अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल कर करके समाज में पूरा विघटन पैदा कर दिया इन लोगों ने। और संत रामपाल जी महाराज कोई लेने देना नहीं, सारी पुस्तकें फर्जी हैं। किसी भी पुस्तक में कहीं भी किसी प्रेस का नाम नहीं, कहीं कुछ नहीं, टोटल फर्जी काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर यादव जी। मैं एक बार टीम को बोलती हूँ। अच्छा हुआ आपने हमारे नोटिस में लाया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ताकि हम भी रिसर्च कर सके क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छी बात है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हैं, तो आप काफ़ी कुछ जान रहे हैं। मैडम जी, आप जान रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। मैंने संत रामपाल जी महाराज सारे जजमेंट की फाइलें निकाली, उसकी फाइल निकालने के बाद उसकी एक पुस्तक भी बनाई है, जो पूरे भारत में हम पुस्तक दे रहे हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज सारे केसों का जजमेंट है कि इसमें दोषी कौन है, निर्दोष कौन है।
और ये 28 लोग हैं, एक ही केस में 28 लोग हैं जिन्होंने 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से मार डाला था और आरोप संतराम पाजी मारा लगा दिया। और वही 28 लोग पूरे भारत में, पूरे विश्व में फर्जीवाड़ा काम कर रहे हैं, वही 28 लोग। तो इनकी पूरी टीम है। अच्छा, पूरी टीम। जी 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 तो ठीक है, मैं देखती हूँ। जी, अच्छा, जी। आपने फोन करके मुझे बता दिया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने हमारी बात बड़ी शालीनता के साथ सुनी। और हम ऐसे ही आप सभी मीडिया चैनल वालों को जहाँ जिसका नंबर मिल जाता मैं उनको मतलब इस तरह जो है सूचनाएं देता रहता हूँ। किसी भी प्रकार का आपको एविडेंस चाहिए, मैं हर वक्त मतलब जो है ऑनलाइन रहता हूँ। कभी कोई ज़रूरत पड़ जाएगी आपको सारे एविडेंस उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है जी। ओके ओके, बहुत हाँ, बहुत ठीक है। धन्यवाद। मैं आपका नंबर सेव करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपनी टीम को तुरंत अभी जी जी जी। बताती हूँ उनको कि उस पे वो काम करना शुरू कर दें। हाँ, वो आप तीनों नोटिस आप पढ़ लीजिए और सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी का आप बयान पढ़ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। हाँ ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।